जंगलों के बीच बसा था नरीपुर गांव। चारों तरफ ऊंचे साल के पेड़ और बीच में एक प्राचीन मंदिर जिसे लोग वनदेव मंदिर कहते थे। कहा जाता था कि इस भूमि की रक्षा स्वयं वनदेव करते हैं। कोई भी अगर लालच में इस जमीन को छूता तो उसका अंत भयानक होता। गांव की सफेद बिल्ली सोमू जो शहर से पढ़कर लौटी थी, अब गांव के बच्चों को पढ़ाती थी। वो समझदार थी पर इन कहानियों पर यकीन नहीं करती थी। वो अक्सर हंसते हुए कहती, देवता नहीं आते, डर ही हमारी पूजा बन गया है। पर किसे पता था वो डर एक रात सच बनकर लौटेगा। जंगल की रात। उस शाम गांव के सरपंच ने शहर के एक व्यापारी से सौदा किया, वनदेव मंदिर के पीछे की जमीन पर फैक्ट्री बनवाने का। सोमू को जब पता चला उसने चेताया, ये जमीन पवित्र है, इसे मत छेड़ो। पर उसकी बात किसी ने नहीं सुनी। रात घिर आई। जब मजदूर पेड़ों पर कुल्हाड़ियां चला रहे थे तो हवा में एक अजीब सी गूंज उठी, जैसे कोई अनदेखी आत्मा सांस ले रही हो। अचानक पेड़ों के बीच से एक नीली लपट निकली, तेज, आंखों जैसी चमकती। सोमू ने देखा, मंदिर के दरवाजे अपने आप खुल गए, दिए खुद जल उठे और घंटियां बिना छुए बजने लगी। फिर एक गूंजती आवाज आई, यह भूमि मेरी है, देव का प्रकोप। सुबह जब लोग पहुंचे, मजदूरों में से कोई जिंदा नहीं था। सबके चेहरे पर वही जमे हुए डर के निशान थे। गांव सन्नाटे में डूब गया। सरपंच कांपते हुए सोमू के पास आया, तू ही बचा सकती है हमें सोमू, वनदेव के आगे माफी मांग। सोमू कांपते हुए मंदिर पहुंची। उसने दीप जलाया, सिर झुकाया और कहा, हे वनदेव, गलती हमारी थी, लालच ने हमें अंधा कर दिया। तभी गर्भगृह से एक तेज नीला प्रकाश फूटा। प्रकाश के बीच एक विशाल आकृति बनी, आधा पशु आधा देव। उसकी आंखें अग्नि जैसी जल रही थी। देव ने गूंजती आवाज में कहा, जो इस भूमि का सम्मान करेगा वही यहाँ सांस ले सकेगा, बाकी सब धूल में मिल जाएंगे। सोमू ने आंखें बंद कर दी। हवा में राख के कण चमक रहे थे। देव का स्वर धीरे धीरे शांत हुआ और मंदिर फिर अंधकार में डूब गया। शांति की वापसी। अगली सुबह जंगल फिर से शांत था। पंछी गा रहे थे, हवा ठंडी थी और मंदिर से हल्की घुंघरुओं की ध्वनि आ रही थी। सोमू ने मंदिर की सीढ़ियों पर खड़े होकर कहा, धरती माँ, अब से तेरी रक्षा मेरी जिम्मेदारी है। उसने बच्चों से कहा, याद रखना, अगर तुम धरती की रक्षा करोगे तो धरती तुम्हारी रक्षा करेगी। उसने मंदिर के दीपक में घी डाला। दीपक की लौ हल्की सी हिली, जैसे वनदेव ने आशीर्वाद में सिर झुका दिया हो। सोमू मुस्कुराई और धीरे धीरे मंदिर से नीचे उतर गई। संध्या की धुंध में उसका रूप ओझल होता गया। सिर्फ मंदिर की घंटियों की गूंज रह गई। यह भूमि अब सुरक्षित है,